को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम अप्रैल 2021 में ग्रहों के गोचर द्वारा यानी ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स के द्वारा मेष लगन के जातकों यानी एरिस असेंडेंट के नेटिव्स के लिए कैसा होने जा रहा है और कौन कौन सा ग्रह अपने गोचर यानी ट्रांजिट के अनुसार आपको क्या क्या देने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहता हूं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में यानी लगन चार्ट में सेंटर में 1 यानी 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपकी मेष लगन है। तो आप यदि आपकी मेष लगन या एरिस असेंडेंट है तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें और अंत तक देखें। आइए सबसे पहले बात करते हैं सूर्य यानी सन की। सूर्य जो है यानी सन आपके 5th हाउस यानी पंचम भाव में पड़ने वाली सिंह राशि यानी लियो साइन का स्वामी यानी लॉर्ड है और इस वक्त आपके 12th हाउस में इसमें मीन राशि यानी पाइसेस साइन पड़ती है उसमें ट्रांजिट कर रहा है और ये 13 अप्रैल तक यहाँ पर ट्रांजिट करेगा। उसके बाद सूर्य जो है वो आपके 1st हाउस में अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए पहले यहाँ की बात करते हैं कि इस गोचर में इस ट्रांजिट में सूर्य आपको क्या देने जा रहा है। अब पंचम हाउस जो होता है वो संतान का होता है, माइंड का होता है, अचानक प्राप्ति का होता है, क्रिएटिव काम का होता है और इंटरटेनमेंट का होता है। तो या आपको आपका संतान पे खर्च हो सकता है, आपका इंटरटेन यानी मनोरंजन पे खर्च हो सकता है, आपका किसी प्रेमी पे खर्च हो सकता है और यदि आप अध्यात्म की या परोपकार संबंधी कोई कार्य करते हैं या दान पुण्य करना चाहते हैं तो वो आपका दान पुण्य हो सकता है और यदि कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो उस पर खर्च हो सकता है। अब ये हाउस जो है आपका अध्यात्म का भी है, विदेश का भी है, निवेश का भी है और निवेश का भी है, विदेश का भी है, अध्यात्म का भी है। तो आप पंचम का लॉर्ड जब आपका माइंड जब अध्यात्म से जुड़ेगा, सूर्य एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है और अपने मित्र गुरु की राशि जो खुद एक स्पिरिचुअल धर्म का सिग्निफिकेटर है तो आप अध्यात्म की तरफ आपका दिमाग जो होगा आपके माइंड में अध्यात्म का आएगा। आपको पंचम हाउस अचानक गेन का है तो आपको गेन कहां से मिलेगा? निवेश द्वारा, विदेश द्वारा, अध्यात्म द्वारा। और यदि आप किसी अस्पताल में काम करते हैं, सर्जन हैं, तो आपके लिए ये समय अच्छा है और यहाँ से अध्यात्म हो गया, निवेश हो गया और आपका इंटरटेनमेंट हो गया। मगर सूर्य जो है इंटरटेनमेंट का कारक नहीं है मगर यह अध्यात्म का सिग्निफिकेटर है। तो आपका अध्यात्म की तरफ
स्पिरिचुअल की तरफ आपका माइंड डेवलप होएगा। अब उसके बाद सूर्य जो है 13 अप्रैल को अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएगा और पंचम का स्वामी होकर फर्स्ट हाउस में आएगा। तो ये एक प्रकार का राजयोग बनाएगा जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप स्वस्थ होंगे, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता यानी एफिशिएंसी ऑफ वर्क, एफिशिएंसी ऑफ फाइट बढ़ेगी, आपका मान सम्मान होगा। यहां से सूर्य सप्तम भाव को देखेगा, अपनी नीच राशि को, तो थोड़ा आपको अपने स्पाउस से प्रॉब्लम हो सकती है। संतान द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी विद्या द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका क्रिएटिव द्वारा मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी एजुकेशन यदि ले रहे हैं तो उसके द्वारा मान सम्मान बढ़ेगा। आपको कोई सत्ता, कोई पावर, कोई अधिकार प्राप्त होगा। यदि आप किसी जॉब में काम करते हैं या कहीं भी किसी प्रकार का क्षेत्र में कार्य करते हैं तो उससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ये पीरियड रहेगा आपका 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। हालांकि ये 13-14 मई तक यहाँ ट्रांजिट करेगा, वह मई के महीने में जो प्रेडिक्शन दूंगा उसमें बताऊंगा। अब बात करते हैं मंगल की। तो मंगल आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस जो कि मेष राशि और 8th हाउस जो कि वृश्चिक राशि पड़ती है, और मंगल जो है यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है सेकंड हाउस में जो कि धन का होता है, परिवार का होता है। और ये यहाँ पर ट्रांजिट करेगा 13 अप्रैल 2021 तक। साथ में राहु बैठा हुआ है। यहाँ पर मंगल आपको अष्टम का रिजल्ट दे रहा है और अपनी राशि को देख रहा है, साथ में केतु ट्रांजिट कर रहा है। तो ये हाउस आपका बहुत बलवान हो गया। तो 8th हाउस क्या होता है? अचानक धन प्राप्ति का, उम्मीद से ज्यादा धन प्राप्ति का, गिफ्ट का, रुके हुए धन का प्राप्ति का, खोए हुए धन की प्राप्ति का, रिसर्च का, गूढ़ ज्ञान का, एस्ट्रोलॉजी का, इन सब चीजों का आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यह मंगल 13 अप्रैल तक रहेगा और इस हाउस का रिजल्ट देगा। यहां से मंगल 5th को देखेगा। 5th क्या है? अचानक धन प्राप्ति। अब ये हाउस लर्निंग का भी है और ये माइंड का है और ये ज्ञान का है। तो आप गूढ़ ज्ञान का क्या प्राप्त करेंगे? कोई रिसर्च माइंड द्वारा, दिमाग द्वारा किसी कार्य का रिसर्च करेंगे जिससे आपकी धन प्राप्ति होगी। अब इसके साथ राहु बैठा हुआ है और राहु भी अचानक धन देने वाला ग्रह है। सेकंड हाउस में वृष का राहु है। तो ये जो पीरियड आपका 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 21 तक है, तो ये धन संचय, ये अचानक धन प्राप्ति, ये उम्मीद से ज्यादा, खोया हुआ धन, रुका हुआ धन, डूबा हुआ धन, पीएफ वाला धन, इंश्योरेंस वाला धन, वो आपको प्राप्त होगा। मगर आपकी वाणी मंगल के साथ राहु होने के कारण आपकी वाणी में थोड़ा गलत तरीके से आप वाणी का प्रयोग करेंगे, जिससे आपके परिवार में, पारिवारिक संबंधों में प्रॉब्लम आ सकती है। और ये हाउस वसीयत का भी है। और राहु जब सेकंड में होता है तो पारिवारिक बंटवारा करवाता है। यदि आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं और बंटवारा करना चाहते हैं तो ये बंटवारा भी आपका हो सकता है।
उसके बाद मंगल उसके बाद मंगल 13 अप्रैल को मिथुन राशि में चले जाएंगे। और 13 अप्रैल को सूर्य भी यहां पर उच्च के हो जाएंगे और मंगल यहां पर 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देंगे। जब फर्स्ट का हाउस थर्ड में होगा तो आपको अत्यंत पराक्रमी बनाएंगे और सूर्य ऑलरेडी यहां पर ट्रांजिट कर रहा है तो आपके अंदर पराक्रम करने की जबरदस्त क्षमता बढ़ेगी। आप कोई छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं। आप छोटे भाई बहनों का ख्याल रखेंगे। आपके पड़ोसी से संबंध काम अच्छे होंगे। आप इंटर संबंधी कोई कार्य करते हैं तो वो अच्छा होएगा, जिसके द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी कोई छोटी मोटी यात्रा हो सकती है। आप रिसर्च का काम करते हैं तो उसमें आप मेहनत से रिसर्च करेंगे और रिसर्च करेंगे। आपकी छोटी मोटी यात्रा हो सकती है। आप इंटरनेट संबंधी कोई कार्य करते हैं उसमें एक्टिव होंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी। यहां से मंगल 6 हाउस को देखेगा और 9th को देखेगा और 10th को देखेगा उच्च दृष्टि से। तो 6 हाउस क्या होता है? संघर्ष, नौकरी, कंपटीशन, शत्रु, रोग। यदि आप किसी नौकरी की तलाश में हैं तो आप अप्लाई करेंगे। ये अप्लाई, ये इंटरव्यू और ये आपका भाग्य और ये आपका कर्म। तो आपको अपने पराक्रम द्वारा अगर कोई इंटरव्यू देंगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल द्वारा और भाग्य के द्वारा आपको जॉब मिल सकती है। और यदि आप कोई विदेश संबंधी एप्लीकेशन देना चाहते हैं, जैसे वीजा हो गया, तो ये वीजा, ये अप्लाई, ये कंपटीशन और ये मिलना, तो ये सब चीजें आपको 13 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में मिलेंगी। अब बात करते हैं बुध की। बुध जो है यानी मरकरी आपकी कुंडली में थर्ड यानी तीसरे हाउस का और 6ठे हाउस का स्वामी होकर 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। यहां से बुध अपने हाउस को देख रहा है तो 6th हाउस को बलवान कर रहा है और 6th हाउस का लॉर्ड होकर 12th में बैठा है। तो ये एक प्रकार का विपरीत राजयोग बना रहा है। पहले बुध जो है आपको 3rd हाउस का रिजल्ट देगा और 3rd का लॉर्ड होकर जब यहां बैठेगा तो ये खर्च का हाउस है। तो आप अपने छोटे भाई बहनों पे खर्च कर सकते हैं। विदेश संबंधी को खर्चा हो सकता है। और सूर्य के साथ बैठा हुआ ये बुध आदित्य योग बना रहा है तो आप अध्यात्म की तरफ कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप अध्यात्म में कुछ लिख सकते हैं। आप कोई रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद जब ये 6th हाउस का रिजल्ट देगा और अपने हाउस को देखेगा तो यहां पर विपरीत राजयोग बनेगा। तो आपकी नौकरी, आप कोई कंपटीशन लगेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। आपका कोई रोग है उसका नाश होगा। आपके गुप्त शत्रुओं का नाश होगा। और यदि आप कोई कर्जा उतारना चाहते हैं तो आपका कर्जा भी उतरेगा। उसके बाद बुध जो है वो मेष राशि में 16 तारीख को चला जाएगा। अब यहां पर बुध जो है पहले 3rd हाउस का रिजल्ट देगा
यहाँ पर बुद्ध आदित्य योग बनाएगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपको पराक्रमी बनाएगा। आप यदि पोएट है, रिसर्चर है, लिखने का काम करते हैं तो आपकी लेखन क्षमता बढ़ेगी। और यहाँ पर राशि परिवर्तन होएगा क्योंकि मंगल यहाँ ट्रांजिट कर रहा है फर्स्ट का लॉर्ड होकर, और बुध ये एक अच्छा सिंबल बन रहा है। तो थर्ड और फर्स्ट में जब राशि परिवर्तन होगा तो ये आपका पराक्रमी बनाएगा। आपको राइटर, अगर राइटिंग प्रोडक्शन का राइटर या कोई लिखने का काम करते हैं या इंटरनेट संबंधी काम करते हैं या कोई ट्रैवलिंग एजेंसी का काम करते हैं, अपने छोटे भाई बहनों का भी आपका अच्छा होगा। आपके पड़ोसी द्वारा आपका प्यार मोहब्बत बढ़ेगी। उसके बाद बुध जो है 6th हाउस का रिजल्ट देगा। तो 6th हाउस जो है 6ठे हाउस से ये आपको थोड़ी बड़ी टेंशन हो सकती है, मगर सूर्य बुध के साथ होने के साथ, क्योंकि बुध जिस ग्रह के साथ होता है उसके अनुसार फल देता है, तो ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है। आप टेंशन कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अब बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र जो है आपकी कुंडली में 2 हाउस का लॉर्ड है, पहले वृष राशि और दूसरी तुला राशि जो कि 7th हाउस में है। यहाँ पर शुक्र जो है 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक अपनी उच्च राशि मीन राशि में ट्रांजिट कर रहा है और 7th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। शुक्र 12वें हाउस में अपनी उच्च राशि में होने के कारण आपको यहाँ शुभ फल प्राप्त होंगे। आप अपने स्पाउस द्वारा, जीवन साथी द्वारा पर कुछ खर्च कर सकते हैं, उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपको यदि कोई व्यापार करते हैं तो विदेश से कोई आपको ऊंची डील मिल सकती है, कोई अनुबंध हो सकता है, कोई एग्रीमेंट हो सकता है, कोई व्यापारिक समझौता हो सकता है। ये 6th हाउस है, तो आपकी यदि पत्नी जॉब करती है या आपका स्पाउस जॉब करता है तो उसकी जॉब में भी तरक्की हो सकती है। उसके बाद शुक्र जो है 10 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर शुक्र जो है आपको द्वितीय हाउस का रिजल्ट देंगे। तो अब यहाँ पर बुध और शुक्र की युति 16 तारीख के बाद लक्ष्मी योग बनाएगी, जिसके कारण आपको धन की प्राप्ति होगी। आप अपने दम पर, अपनी मेहनत पर धन प्राप्त करेंगे, जिससे आपका संचय होगा। आपकी वाणी मधुर होगी, आप हैंडसम होंगे, आप ब्यूटीफुल होंगे, आप अट्रैक्टिव होंगे। और शुक्र अपने हाउस को देखेगा तो आपका अपने स्पाउस से, अपने जीवन साथी से आपका अच्छा प्रेम होगा। आपका जीवन साथी आपका ख्याल रखेगा, आप अपने जीवन साथी का ख्याल रखेंगे। विदेश संबंधी कोई इवेंट होएगी, कोई एग्रीमेंट हो सकता है, आपका सोशल रिलेशनशिप बढ़ेगा। ये सब चीजें आपको शुक्र यानी वीनस देंगे। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो कि आपकी कुंडली में 9th नवम भाव, जिसमें धनु राशि यानी सेजिटेरियस साइन पड़ता है, उसका स्वामी और 12th हाउस का स्वामी बनते हैं। इस वक्त बृहस्पति यानी जुपिटर आपको 12th हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं और ये 6 अप्रैल तक यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे। साथ में शनि बैठा हुआ है।
अब जुपिटर जिस हाउस में बैठता है उस हाउस की हानि करता है। तो 10th हाउस में यदि आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपको जॉब संबंधी कोई प्रॉब्लम चल रही है, चलेगी, आपको सरकार से कोई टैक्स संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी विदेश संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मगर शनि के साथ बैठने से ये नीच बन रहा है, योग बन रहा है, तो प्रॉब्लम तो आपको हो रही है। पैतृक संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। 10वें स्थान पर जब बृहस्पति होता है, अव्वल तो पैतृक संपत्ति मिलती नहीं, मगर मिल जाए तो फिर उसका नाश हो जाता है। ये पीरियड रहेगा 5 अप्रैल तक, और 5 अप्रैल के बाद बृहस्पति की बहुत अच्छी पोजीशन होने जा रही है। ये 11वें स्थान पर बृहस्पति जब आ जाएंगे और 9th हाउस का रिजल्ट देंगे, अपने हाउस से 3rd हाउस में और 11th हाउस में होंगे, तो आपकी भाग्य द्वारा लाभ होगा, विदेश द्वारा लाभ होगा, आपको उच्च शिक्षा का लाभ होगा, आप विदेश जा सकते हैं, आपकी पदोन्नति हो सकती है, और आपका अध्यात्म की तरफ जाएंगे, आपका भाग्य उदित होगा, आपके छोटे भाई बहनों द्वारा, आपके मित्रों द्वारा आपका पॉलिटिकल स्टेटस बढ़ेगा। यहाँ से मंगल 3rd को देखेगा, ये गुरु 3rd को देखेगा, और यहाँ मंगल ट्रांजिट कर रहा है, तो आपके छोटे भाई बहनों का भाग्योदय होगा, आपका किसी यात्रा द्वारा लाभ होगा, आपको पड़ोसी द्वारा लाभ होगा, आपको इंटरनेट संबंधी द्वारा लाभ होगा, आपको ज्ञान द्वारा लाभ होगा। और यदि आप राइटर हैं, पब्लिशर हैं, टीचर हैं, तो उसका आपको लाभ होगा। यहाँ से बृहस्पति 5th को देखेगा, तो आपको यदि संतान की इच्छा है और अभी तक आप प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं, तो आप प्रेगनेंसी के पूरे चांस बनेंगे। आपका किसी के द्वारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये लव, ये पार्टनर, ये इच्छा पूर्ति, तो आपकी इच्छा पूर्ति भाग्य द्वारा होगी। आपको गुरु बुद्धिमान बनाएगा, आपको धार्मिक बनाएगा, आपकी संतान की तरक्की होगी, आपको विदेश से द्वारा अचानक धन प्राप्ति होगी, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी जिससे लाभ होगा। यदि आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो उससे भी आपको लाभ होगा। अब गुरु की दृष्टि जो है वो 7th हाउस में पड़ने जा रही है। तो 7th हाउस क्या है? यदि आप अभी तक अविवाहित हैं, आपकी मैरिज नहीं हुई है, तो मैरिज होने के या रिश्ता होने के प्रबल संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो आपका रिश्ता हो सकता है, आपका किसी से एंगेजमेंट हो सकती है, आपको किसी डील द्वारा लाभ हो सकता है, आपको सोशल रिलेशनशिप द्वारा लाभ होगा। यहाँ पर शुक्र भी देख रहा है अपने हाउस को, तो 30 अप्रैल तक आपके, यदि आप कुंवारे हैं, बैचलर हैं, तो आपकी शादी होने के या एंगेजमेंट होने की प्रबल संभावनाएं हैं। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि जो है आपकी कुंडली में 2 हाउस का लॉर्ड है, 11th का और 10th का। अब जो शनि है आपको 11th हाउस का रिजल्ट दे रहा है और 10th हाउस में से बैठा है, तो इस हाउस को बलवान कर रहा है और इसमें गुरु ट्रांजिट कर रहा है। तो अभी तक जो आपको मेहनत करने के बाद, अपने कर्म में मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट, जो डिजायर आप चाह रहे थे वो अभी तक नहीं मिली, मगर ये अप्रैल का महीना आपको अपने कर्म के द्वारा आपकी इच्छा अनुसार आपके कार्य में सफलता दिलवाने जा रहा है। अब यहां से शनि की जो है तीसरी दृष्टि 12th हाउस में पड़ेगी, तो ये शनि की तीसरी दृष्टि
अच्छी नहीं होती है। और 5 अप्रैल तक इसका स्वामी भी यहाँ रहेगा, तो सरकार से कोई प्रॉब्लम, पिता से कोई प्रॉब्लम, कोई टैक्स की प्रॉब्लम, ज्यादा काम करने के बाद नींद ना आना, ये हाउस नींद का भी होता है। ये सब चीजें आपको मिल रही हैं। मगर यहाँ शनि अब 11वें हाउस का रिजल्ट हो गया बैठेगा, और यहाँ से शनि की चौथी दृष्टि पड़ेगी, तो थोड़ी आपकी सुख में कमी हो सकती है। आपको शनि जब 10वें स्थान पर 100 राशि का सशस्त्र महापुरुष राजयोग बना रहा है, तो आपको कर्म करना पड़ेगा, अत्यधिक कर्म करने पड़ेगा। आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा, मगर आपके सुख में कुछ कमी आएगी, माता के सुख में कमी आएगी। आप इतना व्यवसाय में इतने बिजी हो जाएंगे कि आपको अपने सुख की परवाह नहीं रहेगी। उसके बाद शनि जो है आपका 7th हाउस को 10वीं दृष्टि से देख रहा है। इधर से गुरु देख रहा है, इधर से शुक्र देख रहा है, तो 7th हाउस आपका बहुत बलवान हो गया। यदि आपकी अभी तक मैरिज नहीं हुई है तो उसकी संभावना है। आपके स्पाउस का स्टेटस बढ़ेगा, आपका सोशल रिलेशनशिप द्वारा मान सम्मान बढ़ेगा, आपका कोई विदेश संबंधी कार्य से कोई विदेश संबंधी डील हो सकती है, और जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब राहु और केतु तो अपना कोई फल देते नहीं। जिस ग्रह के साथ होते हैं या जिस ग्रह के साथ जो ग्रह उनको देखता है, उसी के अनुसार रिजल्ट मिलता है, या जिस नक्षत्र में होते हैं। अब यह राहु मंगल के साथ है, तो यहाँ पर मंगल अष्टम का रिजल्ट देगा, तो अचानक आपको धन वृद्धि होगी। अब राहु यहाँ से 6th और 10th को देखेगा, 9th 8th को देखेगा, तो राहु ये 2, 6, 10 के लिए जॉब के लिए देखा जाता है, तो आपको अचानक जॉब की प्राप्ति हो सकती है। और केतु आपको अष्टम में बैठा हुआ है वृश्चिक राशि का, तो आपको गूढ़ ज्ञान वैराग्य की तरफ ले जाएगा, आपको अध्यात्म की तरफ ले जाएगा। क्योंकि राहु छल कपट से दुनिया का सुख प्राप्त करवाता है, धन प्राप्त कराता है, मगर केतु आपको वैराग पैदा कर कर ईश्वर की शरण में ले जाता है। तो कुल मिला के अप्रैल 2021 आपके लिए 13 अप्रैल के बाद बहुत अच्छा होने जा रहा है। बल्कि 16 अप्रैल के बाद ये सारे ग्रह जो ये 12th में चल रहे हैं, ये आपके 1st हाउस में आ जाएंगे, और गुरु 11वां हो जाएगा, और मंगल 3रा हो जाएगा। तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको इच्छा अनुसार जॉब मिलेगी, आपका धन संचय होगा, आपकी विदेश यात्रा होगी, आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, आप अपनी किसी प्रेमी के द्वारा एंजॉय कर सकते हैं, आप पत्नी पे खर्च कर सकते हैं, आपका संतान पे खर्च होगा, और यदि आपका अभी तक विवाह नहीं हुआ तो विवाह होने की संभावना है, और यदि अभी तक आपकी संतान नहीं हुई तो प्रेगनेंसी होने की भी पूर्ण संभावना है। अब ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, क्योंकि हर किसी की कुंडली यूनिक है। अब आपको जिस ग्रह की दशा चल रही होगी, और वो ग्रह जिस नक्षत्र में है, नक्षत्र का स्वामी जिस हाउस का लॉर्ड और जहां ट्रांजिट कर रहा है, उसके अनुसार आपको रिजल्ट मिलेंगे। यदि नक्षत्र का स्वामी उप नक्षत्र का स्वामी नक्षत्र का मित्र है, तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे, या उप नक्षत्र प्रोग्रेसिव हाउस का सिग्निफिकेटर है, तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। आप अब कहेंगे प्रोग्रेसिव हाउस क्या होता है? प्रोग्रेसिव हाउस होता है 2, 3, 4, 10, 11।
तो अब ईश्वर ने जितना ज्ञान दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन दे दी है। यदि कोई मिस्टेक या गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा का पात्र हूं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगा। आखिर में एक बार मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।